दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। नाम से संकट टलते हैं, नाम से संकट टलते हैं। हम तो बाबा के, ये बात पक्की है और 110% पक्की है। जिसकी जिब्या ने इस बात को कहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं, बाबा आपके साथ है। मिलकर ताली बजाकर बोलो, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, 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 बाबा के भरोसे चलते हैं। बस भाई चलो अब बैठ जाओ, बोलिए सच्चे दरबार की। आओ अब एक दो देखो, अच्छा बैठ जाओ भाई। क्या नाम इसका? नाम में नहीं मेरा आज तक। माइकल जैक्सन, अच्छा नितिन कौशिक। कौशिक जी बैठो। अब आपको बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बाबा की एकादशी की रात यहां पर ही नहीं, पूरे विश्व में जहां पर बाबा श्याम को मानने वाले प्रेमी हैं, एकादशी का संकीर्तन करते हैं। तो इस संकीर्तन में क्या होना चाहिए? क्या मात्र जब संकीर्तन शुरू हो सारे नाचे कूदे और घर चले जाएं? ना, कम से कम 2 भजन में बाबा की बात जरूर होनी चाहिए। जब तक बाबा की बात नहीं की हमने, तो फिर हमने कीर्तन नहीं किया, फिर हमने मनोरंजन किया। मनोरंजन के लिए तो बहुत सारे आइटम हैं संसार में, लेकिन बाबा की बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कीर्तन है। भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो विष्णु भगवान बोले कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारदः। यानी मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, मंदिर में भी नहीं मिलूंगा। फिर कहां मिलोगे? जहां पर मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करते होंगे वहां पर मिलूंगा। ये कीर्तन की महिमा है, ये कीर्तन की महिमा है। तो उस कीर्तन की महिमा में आओ बाबा को बुलाएं और मिलकर मेरे साथ गाएंगे। तीसरा स्केल करें बेटा। कीर्तन की है रात बाबा आस्था। दरबार सांवरिया ऐसा सजा प्यारा, दयालु आपको। दरबार सांवरिया ऐसा सजा प्यारा, दयालु आपको। सेवा में सांवरिया सगड़ा खड़ा टीका, हुक्म बस आपको। और सेवा में थारी मन आज बिछ जानो है। सेवा में थारी मन आज बिछ जानो है। धन को निभानो है। कीर्तन की है रात दाता आज खाने आनो है। कीर्तन की है रात बाबा आज खाने आनो है। धन को निभानो है। कीर्तन की है रात आज खाने आनो है। कीर्तन की है रात।
कीर्तन की है रात बाबा, कीर्तन की है रात। कुछ बड़ा भास अर्पण प्रभु सारो, प्रभु स्वीकार करो। मुझे बड़ा भास अर्पण प्रभु सारो, प्रभु स्वीकार करो। बाबा, हम आपको क्या दे सकते हैं? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, सिर्फ हमारा भाव है। हमारा भाव आपको चढ़ाने आए हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी कुछ है वो सब आपका दिया हुआ ही तो है। आपको हम क्या दे सकते हैं? लेकिन जो हमारे भाव हैं उस भाव को स्वीकार करते हुए प्रभु, जो कुछ बड़ा भास अर्पण प्रभु सारो, प्रभु स्वीकार करो। प्रभु सारा, प्रभु स्वीकार करो। नादान शु गलती होती ही आई है, धनी मत ध्यान धरो। गलती होती ही आई है, प्रभु मत ध्यान धरो। तू सावरिया थारो दास पुराणो है, मन घोर निभाणो है। कीर्तन की है, कीर्तन की है रात बाबा, कीर्तन की है। वो आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे बाबा शाह, आजा रे बाबा शाह, आजा रे। बोली श्याम सरकार की जय हो। आइए, अब हमारे भैया कुलदीप जी मेरे साथ आए नकलोई से, तो इनके मन की भी बात मुझे करनी पड़ेगी पूरी। आ जाओ भैया, अब आपकी बात भी सुनाने जा रहा हूँ। आओ जी। जिनकी नैया श्याम भरोसे, जिनकी नैया श्याम भरोसे। जय हो, जय हो। आइए, मेरी ये अंतिम रचना, अंतिम प्रस्तुति, क्योंकि उसके बाद कलाकार बहुत हमारे भैया जुगल हंस जी भी आ गए हैं और दीपांशु सैनी जी तो पहले से बैठे ही हैं। इस इंतजार में कि कब मैं माइक छोड़ूंगा और कब ये बाबा की सेवा कर पाएंगे। बोली श्याम सरकार की। तो आइए, अंतिम रचना में निजन के साथ बाबा श्याम हैं। हमारे भैया कह रहे मैं जाते जाते सुनकर जाऊंगा पूरा भजन। हाँ जी। जिनकी नैया श्याम भरोसे, जिनकी नैया श्याम भरोसे, डोल भले सकती है,
डूब नहीं सकते। आप क्या सोच रहे हो? खड़े हैं और ये जुगल अंश गाएंगे, दीपांशु जी गाएंगे, ये इतनी बड़ी महामारी से ऐसे थोड़ा बचकर आ गए। पता नहीं कितने झटके लगे, कितने, लेकिन आसरा था इसका, इसने बचा लिया। नहीं, हम तो पहले झटके में तबाह थे। जिनकी नैया भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती। जिनकी नैया शाम भरोसे, जिनकी नैया शाम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। मत घबराना तू, संकट आएंगे, मत घबराना तू, संकट आएंगे, संकट भी एक दिन जान ये जाएंगे, संकट भी एक दिन जान ये जाएंगे। तू है मेरी शाम घड़ी का, तू है मेरी शाम घड़ी का, तुझ पर असर न होगा, कोई न पाता होगा, तेरे भले हो जाए गाड़ी, तेरे भले हो जाए गाड़ी, छूट नहीं सकती है, डूब नहीं सकती जिंदगी नैया शाम भरोसे, जिंदगी नैया शाम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, नहीं सकती। रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, दर्द भरे बादल घिर घिर आएंगे, दर्द भरे बादल गिर गिर आएंगे। क्या होगा?
पता लगता कि हमारा अपना है कौन। क्यों? क्योंकि आपके पास खुशियों का अंबार है, तो आपसे कौन हाथ नहीं मिलाना चाहेगा, कौन आपका नहीं होना चाहेगा। पता तो जब लगता है जब आपकी जिंदगी में दर्द आ जाता है, और जो आपको जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, वो भी मुंह घुमा लेते हैं। दर्द भरे बादल जब घिर घिर आएंगे, दर्द भरे बादल जब घिर घिर आएंगे, साथ जो थे अपने वो नजर न आएंगे, साथ जो थे अपने वो नजर न आएंगे। उन घड़ियों में खाटू वाला, उन घड़ियों में खाटू वाला नीले चढ़ जाएगा, हरी सभा में राज भगत की, राज भगत की लुट भी नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है जिंदगी नैया शाम भरोसे, जिंदगी नैया शाम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं स्वीकार करें। आप सभी को जय श्री श्याम। अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि रह गई है तो अपने साथ ले जाना, और भजनों में अगर आनंद आया हो एक बार कह दो जय श्री श्याम। आइए आगे की सूचना हमारे भैया प्रदीप जी देंगे। जय श्री श्याम। हमारे भाई राजेश शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे भजन सुनाए। एक बार हमारे भाई राजेश शर्मा जी के लिए जोरदार ताली। और अगली हाजिरी होगी हमारे भाई दीपांशु सैनी जी की। अभी हमारे भाई म्यूजिशियन चाय वगैरह लेने गए, 5 मिनट का समय रहेगा, उसके बाद हमारे भाई दीपांशु सैनी जी। और हमारे बीच में हमारे भाई जुगल हंस जी सोनीपत से सिसाना धाम में पधार चुके हैं। सिसाना धाम मंदिर कमेटी और समस्त सिसाना ग्रामवासी उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियाँ, और जो उनके साथ आए हुए हैं सभी उन्हीं के लिए भी जोरदार तालियाँ। और हमारे साउंड वाले सोनू भैया जी और उनके जितने भी साथी हैं, और हमारे म्यूजिशियन भाइयों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और भक्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जितना प्रेम आप बाबा से करते हो, प्रभु जितना प्रेम आप उनसे करोगे तो प्रभु आपको उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे। एक समय की बात है कि एक सन्यासी एक घर पे अलग जगाने चला गया, और जब वो वहाँ पे गया तो वहाँ माई ने उसको अच्छा भोजन कराया। तो ये सभी ध्यान रखना कि जिसके घर पे जो भी मांगने आए उसको खाली हाथ ना लौटाना, जिसकी जैसी श्रद्धा उसको ज़रूर दान देना चाहिए। तो माई ने जब उसको भोजन कराया तो सन्यासी आदमी
महात्मा जो होते हैं वो अच्छी बातें ही बताते हैं या कोई अच्छा आशीर्वाद देते हैं। तो महात्मा जी ने उसको बताया कि बेटी, जब भी आप भोजन करो, भोजन करने से पहले थाली को प्रभु के चरणों में रख के बोलना कि विष्णु अर्पण, कि वो विष्णु के भगत थे। एक ही नाम है सभी का, श्याम विष्णु एक ही हैं, महेश भी एक ही हैं। तो उन्होंने बोला कि थाली को उसके सामने रख के बोलना कि प्रभु विष्णु अर्पण। और जब आपने सभी को पता होगा कि भोजन करने के बाद पानी जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो हम भी तो कूड़ा सभी करते हैं। लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि कई भगत क्या करते हैं, जहाँ भी तस्वीर होती है उसको कभी लड्डू लगा देते हैं मुंह के, कभी कुछ लगा देते हैं। अब आप देखो, अगर एक दिन कूड़ा नहीं करते तो आपके मुंह में क्या हाल हो जाता है। और वहाँ पे जब आप लगाते हो तो कीड़े मकोड़े कितने आ जाते हैं। तो जब भी भोग लगाना हो तो प्रभु दूर से ही ग्रहण कर लेते हैं। तो वो हर रोज़ खाना खाने से पहले अपनी थाली को उसके सामने रखती और प्रभु कहती है कि प्रभु विष्णु अर्पण। और उसके बाद पानी का गिलास रख के कहती प्रभु विष्णु अर्पण। उसकी ऐसी आदत हो गई कि वो हर काम करती तो उसको विष्णु अर्पण कर देती। जैसे झाड़ू लगाती तो कहती विष्णु अर्पण, बर्तन धोती तो कहती विष्णु अर्पण। ऐसी आदत होगी कि पूरा दिन जितने भी काम करती सब प्रभु के चरणों में अर्पण कर देती। तो एक दिन की बात है, वो झाड़ू लगा रही थी और कूड़ा इकट्ठा कर लिया और उसने वो कूड़ा गेट में गए से बाहर फेंक दिया और बोली विष्णु अर्पण। तो वहाँ से नारद मुनि जा रहे थे। तो आपको पता होगा नारद मुनि तो विष्णु के परम भगत हैं। तो वो कूड़ा नारद मुनि के आगे पड़ा तो उसने वो सुना कि विष्णु अर्पण। तो जब किसी भगत के प्रभु को ऐसी चीज़ अर्पण करते हैं तो उसको गुस्सा आता है। तो नारद मुनि को गुस्सा आया और उसने उसका खींच कर थप्पड़ मारा कि कभी भगवान को कूड़ा अर्पण करते हैं। तो जब उसने उसका थप्पड़ मारा तो वह फिर बोली कि विष्णु अर्पण। तो उसने एक और मारे उसको, तो वह फिर बोली विष्णु अर्पण। उसने सोचा कि यह तो पागल हो रही है, चल तू प्रभु के पास ही चल। तो जब वो विष्णु लोक में गए तो वहाँ पे देखा कि विष्णु भगवान के दोनों गालों पे तमाचा लगा हुआ था। तो नारद मुनि बोले कि प्रभु ये क्या है। तो बोले प्रभु कि नारद मारते भी स्वयं हो और पूछते भी हो। तो बोला ये कैसे कि जब भगत मेरे लिए कुछ करते हैं, इतना प्रेम करते हैं तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बलहारे के सहारे की जय हो। तो जो बातें आपको बताई जाती हैं, अगर एक बात को भी अमल कर लिया तो नैया पार हो जाएगी। बोल श्याम सरकार की, खाटू नरेश की। जैसे वो भगतनी विष्णु अर्पण करती थी, आप जब भी घर में रोटी बनाए कुछ भी काम करें, श्री राधे राधे का नाम लिया करो। श्री राधे का नाम लेने से आपकी जीवन नैया पार हो जाएगी। इस मृत्यु लोक से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपने सुना होगा कि घनी योनि प्राप्त होने के बाद ये मनुष्य का जीवन मिलता है, लेकिन अगर आप श्री राधे राधे का नाम जपोगे तो सीधे वैकुंठ धाम जाओगे और इस मृत्यु लोक के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। बोल श्याम सरकार की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, लाडली सरकार की जय हो। श्याम बाबा को भी श्री राधे नाम बहुत प्रिय है, क्योंकि श्याम बाबा जब खाटू धाम में ज़मीन के अंदर थे, उनका शीश तो जो राजा की गाय थी उसका नाम श्री राधे ही था। और राधे का दूध हर रोज़ बाबा
ग्रहण किया करते थे। वो गायें स्वयं वहाँ जाके खड़ी हो जाती थी और दूध अपने आप निकलना शुरू हो जाता था। ये श्याम सरकार की कृपा है। बोल जीवन देने वाले की जय हो। देखिए यहाँ मेरे सभी भाई जो मंदिर कमेटी वाले हैं उनको तो पता है कि मेरे एक पैर में बहुत दर्द रहता है। बाबा का चमत्कार आपको बताने जा रहा हूँ। अब की बार जो खाटू श्याम बस गई थी तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि आधा किलोमीटर भी पैदल चल सकूँ, लेकिन जो वहाँ भगत गए थे उनकी इतनी श्रद्धा थी बाबा के प्रति, तो मैंने भी सोचा कि रिंग से उतर के तो चल मैं भी बाबा का निशान उठा लेता हूँ। तो जब मैंने निशान उठाने से पहले मैं बाबा से बोला कि बाबा वहाँ तक तो 17 किलोमीटर तो शायद मैं ना चल पाऊँ, लेकिन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलूँगा, फिर आगे देख लेना। तो जैसे ही मैंने जो मन में सोचा था बाबा ने वैसा ही किया। मैं जैसे 1-1.5 किलोमीटर गया था तो स्वयं श्याम सरकार ने इस लाडले बेटे को पुकारा कि बेटा मैं तो यहीं आ गया और मेरे को यहीं दे दे निशान। मैं बोला ना बाबा ये तो लेके ही जाऊंगा, क्योंकि बाबा के जब दर्शन हो जाते हैं तो इतना भाव बढ़ जाता है कि ये पता ही नहीं चलता कि दर्द है या नहीं है। कई भक्तों ने देखा होगा तो कहते हैं कि बाबा का तो शीश है, इसके हाथ पैर तो हैं ही नहीं, ये क्या करेगा, सोचते होंगे ऐसे कई भगत। लेकिन जब मैं आधा किलोमीटर नहीं चल सकता और मैं बाबा की कृपा से 17 किलोमीटर चला गया, जो कि जितने भगत चल रहे थे शायद उनमें सबसे पहले नॉन स्टॉप गया था, तो ये श्याम सरकार की कृपा है, क्योंकि वे पैर श्याम बाबा के ही थे। बोल हारे के सहारे की, श्याम सरकार की, खाटू नरेश की, श्याम के भक्तों की। और अगली हाजिरी हमारे भाई दीपांशु सैनी जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की। बोलो खाटू नरेश की। बोलो लक्ष्य दातार की। बोलो शीश के दाने की। आइए प्रेमियों, प्रदीप भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई, और अब जितना समय आप लोगों को मिले मेरे साथ, या एक भजन की हाजिरी मिले मुझे, या 2 भजन की हाजिरी मिले, या आधे की मिले, या 5 भजनों की हाजिरी मिले, जितनी देर मैं आप लोगों के आगे रहूं, मन से बाबा का कीर्तन करना है। एक ही बार अभी शुरुआत में बोलूँगी ताली बजाओ, क्योंकि मैं आज सुबह से ही कीर्तनों में हूँ। अभी हालत नहीं है गाने की, और कुछ आप लोगों को पता ही चल गया होगा। आपके नज़दीकी नहर में, रोड वाली नहर में, मेरे बड़े ही प्रिय आदरणीय भाई अनिल गुप्ता जी, उनका शव बरामद हुआ है। बड़े ही मेरे वो प्रिय थे, 3 दिन से रेगुलर उनकी खोज में लगे हुए थे, और बाबा के वाकई ही बड़े प्रेमी थे। सोनीपत से जुगल भैया आए हैं, जानते हैं उनको। तो एक बार आप उन लोग उस भाई के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए एक बार आंखें बंद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए आप बोलें कि हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति मिले, जैसे भी वो वहाँ हैं ऊपर से, अब तो वो स्वर्ग में है। आइए। बोलो खाटू नरेश की जय। बोलो लक्ष्य दातार की जय। बोलो शीश के दानी की जय। बोलो इलाहावती के लाल की जय। सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हुए जुगल भाई, जो कि मेरे सोनीपत से हैं, आशु भाई, और समझ सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज आने का विचार भी नहीं था। आज 10:30 बजे दिल्ली से, अभी रोनी सेक्टर 9 से फ्री हुए कीर्तन करके।
संजय भाई का तो 4-5 दिन से फ़ोन आ रहा था कि भैया आओगे या नहीं आ पाओगे। 3 दिन से ऐसे उसमें लगे पड़े थे भाई के पीछे, तो फ़ोन ही उठाने की फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि दुख भाई का बहुत बड़ा दुख, क्योंकि हम तीनों का एक ग्रुप था, प्रवीण वर्मा, मेरा और अनिल गुप्ता जी का, हम तीनों की एक टीम थी। और जब एक हाथ टूट जाता है तो हाथ लाचार हो जाता है इंसान का शरीर। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मंदिर कमेटी से, पिछली बार भी नहीं पहुँच पाया था क्योंकि पिछली बार भी खाटू में कीर्तन थे, फिर 2 कीर्तन दिल्ली के अंदर थे एकादशी वाले दिन, तो पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए जैसे बाबा की इच्छा जितनी भजन की 2 हाजिरियाँ थी ना सब मिलकर लगाएंगे मेरे साथ। बोलो खाटू नरेश की वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु बोलो गणेश जी महाराज की जयकारा। जब भी लगाओ तो दोनों हाथ उठाकर लगाओ। क्या पता आपकी इन हाथों की रेखाओं में आज बाबा देख ले, और आज एकादशी की रात है, द्वादशी की रात लग चुकी है। क्या पता आज बाबा आकर इन रेखाओं को देखे कि मेरे भक्त बैठे हैं और मेरे को पुकार रहे हैं। लाल देह लाली लसे हरिधर लाल लगो वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपिसो। बोलो बालाजी महाराज की हाथ जोड़ विनती करो, सुनियो चित लगाए, दास आ गयो शरण में, राखो सबकी लाज। बोलो खाटू नरेश की शाम शाम तो मैं रटो, शाम है जीवन प्राण, शाम भक्त जग में बड़े उनको करो प्रणाम। बोलो खाटू नरेश की। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और थोड़ा आराम से बोलो जय श्री श्याम। अब बातें कम हो, अब भजन ज़्यादा हो। मुझे पता है क्योंकि 1:30 बज चुका है, आप लोग बहुत नींद के अंदर बैठे हैं। अभी नहीं है नींद, 2 भजन जितने मिले हैं, 4 मिले हैं, आप मिलकर बाबा को रिझाते हैं सेम डे। उस भजन से शुरुआत करेंगे जिससे बाबा खाटू वाले रीझते हैं, और भजन आरती में भी चलाया जाता है, और वो भी भक्त के मुंह पर ऐसे रटा हुआ है कि बाबा साक्षात आएंगे भी और काम भी बनेगा। मेरे साथ कौन कौन गाएगा? गाएगा वही हाथ उठाना। ओ बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा। आवाज अभी पूरी नहीं आई।
श्याम बाबा की। कौन कौन बुलाएगा बाबा को? उठाकर दोनों हाथ, एक भी हाथ नीचे ना हो। ओ बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। हटवाले की जय। 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 बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा। अरे प्रेमियों बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि बोलने को दिन जुबान तू बोलता क्यों नहीं। और आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। श्याम बाबा की जय। हटवाले की जय। श्याम बाबा की जय। हटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। एक बार बजाओ ना ताली। एक बार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से पूछता है, अरे तूने ऐसा क्या अपने श्याम बाबा को दिया कि तू हर समय उसका समय हर समय के अंदर तू अपना खाटू जाया करता है? क्या दिया तूने ऐसा? बजाओ ना ताली। ऐसा तूने क्या दिया उस देव को? उसने दूसरे प्रेमी को जवाब दिया, अरे जब मैंने इसको अपना समय दिया ना, इन दुनिया वालों को मैंने समय ही नहीं दिया। एक बार मेरे कहने से तू भी खाटू चला जा। एक बार खाटू वाली जयकार लगा के बताओ ना, बोलो खाटू नरेश जी। खाटू की पावन गलियों में गूंज रहा हमारे का दुनिया में भक्तों बाबा। हमारे का दुनिया में भक्तों बाबा। खाटू की पावन गलियों में गूंज रहा खाटू की पावन गलियों में गूंज रहा हमारे का दुनिया में भक्तों बाबा श्याम सहारा। हमारे का दुनिया में भक्तों बाबा श्याम सहारा। जिसका साथ निभाता बाबा, जिसका साथ निभाता बाबा, उसकी सदा भी है। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। और प्रेमियों जो चाहते हैं ना इस भजन से जरूर बाबा आते हैं। बजाओ तालियों का, तालियों का मतलब बताऊंगा। अरे माता जी आप लोग सुनने आ जाते हो कीर्तन, इनकी जरूरत नहीं है। आप लोग अपना सिर्फ आशीर्वाद बना के रखो जब भी आए। भगवान ने इस चीज की तो कृपा कर रखी है। आप जब भी आए तो अपना आप आशीर्वाद दिया करो। इन चीजों से कलाकार सिर्फ आशीर्वाद का भूखा होता है। बजाओ ना ताली। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा रोहिणी के अंदर
सेक्टर 9 के अंदर। बजाओ ना ताली, तालियां मत रोका। ये सोचो मत कि तालियां बजवा रहा है भाई, कि बेटा तालियां बजवा रहा है, बार बार बोल रहा है ताली बजाओ। ये तालियां घर जाकर देखना, हाथ लाल मिलेंगे। और कल को इसको पुकारोगे तो इन तालियों का इसको तो दे देना, रे मैंने तेरे कीर्तन के अंदर बैठ के ताली बजाई है, अब क्यों नहीं आ रहा है। वहां पर महिलाओं ने ही मिलके कीर्तन कराया था, एनक्लेव था। वहां के प्रेमी बोले कि भैया हम खाटू हर महीने नहीं जा पाते, पर फागन में जब भी गए तो बड़ा ही आनंद आता है हमें। हम जब भी जाते तो हमें बड़ा आनंद आता है। कौन कौन यहाँ से फागन में खाटू गया? कौन कौन गए? फागन के अंदर नहीं गए? अब बोलो अगली बार जरूर बुलाएगा, अरदास लगाओ। जब फागन का मेला आए हमको पास बुलाना होगा, जब फागन का मेला आए हमको पास बुलाना होगा। मैं मारूंगा पर पिचकारी तुमको रंग लगाना होगा, मैं मारूंगा पर पिचकारी तुमको रंग लगाना होगा। खेलूंगा होली खेलूंगा, खेलूंगा होली खेलूंगा। रंग गुलाल लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। बोलो शाबाश तेरे घर आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। खाटू नरेश की, बोलो लख दातार की, बोलो शीश के धानी की। आवाज सबको समझ में आ रही है? भजन सुनने के सुनोगे या नाचोगे? हैं? नाचने के सुनोगे या भाव के सुनोगे? भैया अच्छा भी लो। आइए प्रेमियों, एक बार दीवाने कौन कौन है यहाँ सिसाना से बाबा के? सारे ही प्रेमी है। ये शाम का नशा भैया सर चढ़ के बोलता है, ये शाम का जादू है सर चढ़ के बोलता है। आइए एक बहुत ही प्यारा भजन जो आपको YouTube के ऊपर भी सुनने को मिलेगा। मेरा नाम डालोगे दीपांशु सैनी तो आ जाएगा। बाबा की इतनी कृपा रही, आज जहाँ पहुँचा हूँ उसी भजन से पहुँचा हूँ। एक भजन डाला था, अभी शायद 2 भजन YouTube पर आ चुके, तीसरे की अब तैयारी। इसी महीने या अगले महीने तक वो भजन भी लॉन्च हो जाएगा यूकी म्यूजिक से। पहला वो भजन डाला, सिर्फ 8000 व्यूज़ बढ़े। मैं चौंक गया, मगर भाई ऐसे तो नहीं चल सकता था। तो मैंने देखा, मैं बाबा के दरबार में गया, घर पे मंदिर है। मैं बोला मगर बाबा, पहली बार जब मैंने भजन निकाला, दुनिया के 1-1 लाख 2-2 लाख व्यूज़ बढ़ जाते हैं, मेरे 8000 ही बढ़े। क्योंकि वही बच्चा जब पढ़ता है तो नर्सरी, KG, फर्स्ट, सेकंड। मैंने बोला बाबा को, बाबा या तो 50,000 कर या तो यहीं पे भजन रोक दे। उसी दिन 2 दिन के बाद भजन पर 58,000 व्यूज हो गए। उस भजन को 58,000 लोगों ने देखा।
और जब वो अगला भजन अगले ही महीने बाबा का जन्म दिवस था, 14 नवंबर को आता है जन्म दिवस। अभी फागन की एकादशी गई है और हम लोग बाबा के जन्म दिवस के ऊपर लग गए। अब बाबा का जन्मदिन भी मनाना है। वो भी भजन ऐसे ही था, आते ही उसके भजन के 11,000 हो गए। बड़ी कृपा रही और उस भजन से आज शाम जगत के अंदर पहचान बनी। वही भजन आप लोगों के बीच में रखूंगा, जिसको भी अच्छा लगे तालियां जरूर बजाना। और भजन सुनोगे, वाक्य में बहुत बहुत अच्छे भाव लिखे लिखने वाले ने। सुनना। हम दीवाने द्वार तुम्हारे आए बाबा श्याम, शरण तुम ले लो ना। हम दीवाने द्वार तुम्हारे आए, श्याम शरण तुम ले लो ना। श्याम शरण तुम ले लो ना। श्याम आए बाबा श्याम। ऑटो जाते दीवानों की टोली जाती है ना प्रदीप भाई, दीवानों की टोली जाती है ना। आओ दोनों हाथ उठाकर, आओ भैया दोनों हाथ उठाकर, आगे पीछे वाले जो चुस्त है इस भजन में वाक्य में देखना, नाचने का मन करेगा। आओ आओ। ओ हम दीवाने द्वार तुम्हारे आए बाबा श्याम, शरण तुम लो ना। हम दीवाने तुम्हारे आए बाबा श्याम, श्याम शरण तुम ले लो ना। 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 हम दीवाने द्वार तुम्हारे, हम दीवाने द्वार तुम्हारे आए बाबा श्याम तुम ले लो ना। हम दीवाने द्वार तुम्हारे आए बाबा श्याम। ऐसे नहीं प्रेमियों, ऐसे बुलाने से तो पड़ोसी भी नहीं होता। उठाकर दोनों हाथ, 1 2 3 4। बाबा जब पधारे यहाँ, बजाओ ताली, ताली मैं बजाकर दिखाऊं। बाबा जब यहाँ पधारे ना, ये वैसे ही सिसाना था खाली। जब बाबा यहाँ साक्षात प्राण प्रतिष्ठा हुई बाबा की, सिसाना क्या बन गया? हाँ। और एक प्रेमी दूसरे बाबा से क्या बोला कि बाबा श्याम आए तो आया मुझे यार, गली में आचार निकला। श्याम आए तो आया मुझे यार, गली में आचार निकला। जाने कितने दिनों के बाद, वो जाने कितने दिनों के बाद, गली में आचार निकला। गली में आचार निकला। श्याम आए तो आया मुझे याद, गली में आचार। और प्रेमियों, ये नहीं है कि बाबा यहाँ पर सिसाना धाम के अंदर ही आते हैं। आपके घर भी चांद निकल सकता है। जो जो चांद निकाला चाहते जयकार लगाओ, बाबा पधारेंगे। बोलो खाटू नरेश की। एक बार बजाओ ना ताली।
बाबा से बोला कि बाबा मैंने इस दुनिया को अपना समझा और किसी ने धोखा दे दिया। दुनिया की इस माया में व्यर्थ समय गवाया है, दुनिया की इस माया में व्यर्थ समय गवाया है। जिसको भी अपना समझा उसी से धोखा खाया है, जिसको भी अपना समझा उसी से धोखा खाया है। किसने खाया धोखा? बजाकर बजा। दुनिया की इस माया में व्यर्थी समय गवाया है, दुनिया की इस माया में व्यर्थी समय गवाया है। जिसको भी अपना समझा उसी से धोखा पाया है, जिसको भी अपना समझा उसी से धोखा खाया है। अब भी बाबा हार गए तो, अब भी बाबा हार गए तो, अब भी बाबा हार गए तो, अब भी बाबा हार गए तो। चाहे कौन से नाम शरण तुम ले लो ना, हम दीवाने ना तुम्हारे आए बाबा शरण तुम ले लो। देखो प्रेमियों, जब बाबा यहाँ आए ना, ये महफिल इतनी बड़ी सजी हुई थी, गाड़ियां वहां रोड तक होंगी, और अब कौन बैठा है? सिर्फ बाबा के प्रेमी। समय क्या हुआ है? 1:45 बजने को जा रहे हैं, 1:45 होने वाले हैं, और ये समय किसका है? भगवान का, पितरों का। सावरे की महफिल को सावरा सजाता है, सावरे की महफिल को सावरा सजाता है। किस्मत वालों के घर में शाम आता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता कीर्तन की है रात बाबा आज खाने आड़ो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज खाने आड़ो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात आज खाने आड़ो है, कीर्तन की है रात। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, ओ मेरा काटू वाला मेरे साथ होता है, ओ मेरा काटू वाला मेरे साथ होता है। मेरा एक साथी है बड़ा ही बुलवाला है, मेरा एक साथी है बड़ा ही बुलवाला है। मिले ना इस जैसा बड़ा ही मतवाला है, मिले ना इस जैसा बड़ा ही मतवाला है। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। बंदर वाल बधाई घी का दीप जलाया, बंदर वाल बधाई घर का दीप जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे। जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे, ओ जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन शाम प्यारे
और बाबा जब आएंगे ना, अपने पुराने भजन बनाते हैं, हम कहाँ थे, दुनिया की इस माया में व्यर्थ ही समय गवाया है। अब वो बाबा से बोलता है कि बाबा मैंने दुनिया की माया में तो गवा लिया अपना समय, अब तू सुन मेरी। घोर गमों की रातों में होता नहीं गुजारा है, घोर गमों की रातों में होता नहीं गुजारा है, हमने तो बस यही सुना तुम्हारे का सहारा है, हमने तो यही सुना तुम्हारे का सहारा है। अब भी बाबा हार गए तो, 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 चाहे कौन से काम शरण तुम ले लो ना, हम दीवाने पर तुम्हारे आए बाबा शरण तुम ले लो ना। अच्छा, यहाँ से गैरेज पर कौन कौन घाटू जाता है, कौन कौन जाता है? एक, चलते रहोगे और कोई नहीं जाता यहाँ से गैरेज पर? अरे गैरेज तो आज ही, आज बाबा के दरबार में नहीं आए आप लोग? ये कौन सा घाटू नगरी से कम है? भाग्यवान लोग हैं आप, हरियाणा की भूमि पर आपका चुलकाना धाम है। हक से बोला करो कि हम हरियाणा से हैं, क्योंकि जहां दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, और जहां विराजे बाबा श्याम वो भूमि खाटू धाम। हरियाणा की सीमा में तो है, समझ लो यही शीश का दान दिया है। कौन कौन समझता है? हरि ज्ञानस पर शाम प्रभु हमको धाम बुला लेना, हरि ज्ञानस पर शाम प्रभु हमको धाम बुला लेना, दीपों की बस ये अर्जी बिजली हमें बना लेना, दीपों की बस ये अर्जी बिजली हमें बना लेना, भानों भी चरणों का भिखारी, 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 याद करे सुबह शाम शरण तुम ले लो ना, हम दीवाने द्वार तुम्हारे आए बाबा श्याम शरण तुम ले लो ना, हम दीवाने द्वार तुम्हारे आए बाबा श्याम शरण तुम ले लो ना। एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रवेश म्यूजिकल ग्रुप फ्रॉम नरेला। बोलो खाटू नरेश की। 2 महीने बाद आया हूं, तसल्ली तो करो मन। बैठो। भजनों में आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है तो ताली बजा कर बताओ। ये माइक ले रहे हैं मेरे से, और जितने भी समिति वाले एक बार यहाँ आकर बैठ जाओ। आप और जितने भी समिति वाले उनको सबको यहाँ बुलाओ। सैंडी भैया, सैंडी नाम है ना भैया का, संदीप, आओ। सिर्फ 2 भजन की और हाजिरी, उसके बाद जुगल भैया, क्योंकि ऐसे प्रेमियों में जब कीर्तन करते हैं ना, आनंद ही अलग आता है। पर परवेश भैया कोई जल्दी तो नहीं है ना आप लोगों को? अगर आप लोग बोलो है? अगर आप लोग बोलो तो बोलो लख दातार की। सिर्फ 2 भजनों की हाजिरी, उसके बाद अगला भजन नाचते कूदते बाबा को मनाएंगे। फिर जुगल भैया दरबार में आइए। आज बाबा की चौखट पर बैठकर बाबा का कीर्तन कर रहे हैं। थोड़ी देर बातों को छोड़कर 2 भजनों के लिए झेल लो, उसके बाद जुगल भाई गाएंगे, भजन करेंगे। भैया फाइनल ले लो। अच्छा देखो, मंडल समिति से मैं गुजारिश करूंगा, सिर्फ 2 भजनों की हाजिरी के लिए आप लोग यहाँ बैठे, क्योंकि सुनने का भजन है। क्योंकि ये तो अभी शुरुआत थी। अगर प्रेमी के भाव ना निकले तो भाव मन में रह जाती है। क्योंकि भजन जब याद आते हैं ना बाबा को सुनाने के लिए, आप लोगों का माहौल देखकर याद आते हैं। नहीं तो नचाओ कूदाओ और जाओ, चकते फटे हूं भी चल रहे अपने घर। बोलो खाटू नरेश की। बुलाओ भैया सबको। हाँ जी, हाँ जी माता जी,
बैठ जाओ, एक भजन सुन के जाना इस भजन के बाद। हो नैया मेरी डूब रही है, केवट बैठा है चुपचाप, मेरी बर्बादी की लीला कैसे देख रहे हो क्यों करते निकारो, क्यों करते इनकार प्रभु मोह तीर बंधा जाओ, होली ले असवार दयालु जल्दी आ जाओ, शाम होली ले असवार दयालु। बुलाना है ना बाबा को, बुलाना है ना, उठाओ दोनों हाथ, और जो हाथ दिखाएगा उसी के लिए बाबा आएगा। हो आ जाओ प्रभु आ जाओ, तुम लीले चढ़ कर आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, तुम लीले चढ़ कर आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, तुम लीले चढ़ कर आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, तुम लीले चढ़ कर आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, तुम अपना मुझे बना जाओ, आ जाओ तुम आ जाओ, तुम अपना मुझे बना जाओ, या है मझधार, या है मझधार, शाम से पार लगा जाओ, होली के सवार दयालो जल्दी आ जाओ, होली के सवार जल्दी आ जाओ। ऐसे नहीं आएगा बाबू, उठाकर दोनों हाथ, 1 2 3 4। ताली की आवाज है बस। बीच भंवर में तू जाके वट शाम कहाँ से लाऊं मैं, बीच भंवर में तू जाके वट शाम कहाँ से लाऊं मैं, बीच भंवर में तू जाके वट शाम कहाँ से लाऊं मैं, बीच भंवर में तू जाके वट शाम कहाँ से लाऊं मैं, तुझ बिन रक्षा हो नहीं सकती कितना भी चिल्लाऊं मैं, तुझ बिन रक्षा हो नहीं सकती कितना भी चिल्लाऊं मैं, तेरा ही आधार हो, तेरा ही आधार प्रभु मोह तीर बता जाओ, होली के सवार दयालु जल्दी आ जाओ, शाम होली के सवार प्रभु जल्दी आ जाओ। और जब बाबा आए ना, वो प्रेमी बाबा से क्या बोला, सिसाना के प्रेमी क्या बोले बाबा से,